रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी है वो इस चैप्टर को मतलब पढ़िए। मैं आपको सारा ये नोट्स दे दूंगा और आपका फिर स्कोर देखिएगा कितना अच्छा पड़ता है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, फटाफट मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ, उसी में आपका भी रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, कब कहाँ कैसे। इतिहास का अर्थ ये पूछेगा नहीं, बट पूछेगा तो एक बार बता देंगे। पूर्व में हुए लोगों के स्थान और उसका समय के बारे में। तिथि का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस ये थोड़ा सा देख लेंगे ताकि हम लोग को नॉलेज हो जाए। अगर हिस्ट्री में ऑप्शन वाइज आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भाई साहब? तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देख लेते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में हो। सब कुछ बताऊंगा, पहले देख लीजिए। फिर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, फिर ब्रिटिश राजस्व प्रशासनिक नीति, औद्योगिक विकास 1857 का, आपका स्वतंत्रता, नवीन शिक्षा प्रणाली, सामाजिक, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। इतना ही आपको पढ़ना, आपका हिस्ट्री फिर ख़त्म हो जाएगा। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपका आधुनिक इतिहास का प्रमुख घटना है। इसी मतलब कि आपका ये जो वीडियो का सीरीज़ है, ठीक है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसमें 2 चैप्टर है, ठीक है, अभी हम इंक्लूड किए। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ याद रखना है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल भाई साहब है क्या? तो ये बुक लिखे हैं, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने भारत को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला तो इसने हिंदू बांटा है, फिर मुस्लिम और ब्रिटिश ने, ठीक है। सॉरी, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वही मैंने पॉइंट देखिए। किसी किसी एग्जाम में उपनिवेशवाद का अर्थ बताओ, ये आएगा। सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि दूसरे देश पर कब्जा करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था, बट ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला। देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, ये भी आता है 1707 में। जहाँ पर जो आता है मैंने वो टिक कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ थोड़ा दिख रहा नहीं है बट मैं बता देता हूँ। नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली जो है 1761, ठीक है। 1761 याद रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पलासी का पलासी युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और इसमें याद रखना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए आधुनिक काल के 3 स्रोत, एक प्राथमिक, एक द्वितीय। तो पहला प्राथमिक में आपको पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, मूल दस्तावेज, समाचार पत्र, और द्वितीय में लेखन, पुस्तकें, जीवनियाँ, डायरी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जानते हैं। अब हम लोग इसमें समझ में आ गया क्या क्या पढ़े। एक बार मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में नहीं किया जा सकता, तो आत्मकथाएं को शामिल नहीं किया जाता है प्राथमिक में, ठीक है। ये द्वितीय का है। अब ये पूछा जा सकता है कि काल क्रम अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए कि अहमद नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, ये याद रखना। बक्सर आपको पता है 1764, पलासी 1757 और अब्दाली शाह का 1761। तो इस हिसाब से पहले तो आ आएगा, ठीक है। फिर आ के बाद आपका बा आएगा, ठीक है। बा के बाद आपका आएगा द, फिर सा आएगा, ठीक है। जेम्स मिल ने कितने भागों में भारत को बांटा था? तो भाई साहब 3 भागों में बांटा दिया था। तो ये चैप्टर अब हम लोग ख़त्म करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। भारत में आधुनिक युग, ठीक है, कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ और आते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यूरोप जैसे भारत में बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें सब थी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, सूती कपड़े, लौंग, इलायची, ये सब। तो देखिए इसलिए यहाँ पर भारत में संरचनात्मक शुल्क नीति, इसमें क्या था? निर्यात को प्रोत्साहन करना था, आयात पर प्रतिबंध था, ठीक है। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो बहुत काम का है। देखिए भारत में जो है, ठीक है, यूरोपीय भारत की तरफ आए तो सबसे पहले पूछा जाता है कौन आए थे? तो आपको पुर्तगाली याद रखना है, ठीक है। कोई किसी से भी बात करो तो आजकल क्या आता है? पहला गाली ही लोग बकते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, पुर्तगाली। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन और दीव में व्यापारिक केंद्र खोले।
ठीक है। फिर उसके बाद डच है, पूछा जाएगा डच इंडिया कंपनी का स्थापना किसने किया? 1602 में किया। ठीक है। पुलकित, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम और कोच्चि में। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं और मैं टेलीग्राम में भी ये डाल दूंगा। देखिए, अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 31 दिसंबर 1600 में की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि सर थॉमस रॉय जो है वो आए थे जहांगीर के कार्य में। ठीक है। और उन्होंने पहला सूरत में व्यापारिक केंद्र खोला। व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला? सूरत में। लेकिन कारखाने कहाँ खोले? वो 1661 हुगली में। ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फ्रांसीसी जो है वो जो है आपको डच और अंग्रेज की नकल करते थे। इन्होंने 1664 ईस्वी में आपको ब्रिटिश फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1668 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की। इन्होंने भी सूरत में की और उन्होंने भी सूरत में की थी। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। इनका मुख्य बस्ती क्या था? पांडिचेरी, चंदननगर और माहे। आप आराम से याद रख सकते हैं। पांडिचेरी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रांसीसी अभी भी वो प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए, पूछा जाएगा फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? इतना पढ़ने का नहीं है क्योंकि मैं पढ़ लिया और नोट्स बना चुका हूँ, टिक कर दिया हूँ। ठीक है। 1746 से 1763 याद रखिएगा। कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है। बहुत काम का है, ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बंगाल में देखिए प्रारंभिक शासन जो था नवाब मुर्शिद कुली खां एवं अलवर्दी खां, उनका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया? देखिए मृत्यु 1756 में सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, राजू याद रखिएगा। ठीक है। ये बंगाल के नवाब बने। ठीक है। और इन्होंने अंग्रेज की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से ये समझ गए थे। ठीक है। इसीलिए ये अंग्रेज से इतना झुक रहे नहीं थे, इसीलिए पलासी का युद्ध हुआ। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें कि कोलकाता, ठीक है, कोलकाता पर नवाब का अधिकार का समाज जब मद्रास स्थित कंपनी अधिकारी ने सुना, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अंग्रेज लोग ने मद्रास में जो है एक किला रख रखाव बनाया था। ठीक है। और फ्रांसीसी लोग जो थे वो पांडिचेरी में उनका किला था। ठीक है। तो देखिए, इस मद्रास में ही कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। ये बहुत ही शातिर थे। इसने क्या किया कि वहाँ पर सोचा कि इन जो आपका सिराजुद्दौला है उनके से कुछ हटा करके कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस राज्य को हड़पना चाहते हैं। तो पता चला मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और बहुत मानिकचंद और वहाँ सबसे धनी व्यक्ति भी है, ये तो याद रखें, जगत सेठी के साथ मिल करके इन्होंने युद्ध संयंत्र किया। ठीक है। और 23 जून, ये डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं ना डेट याद आता है कैसे याद रखिएगा, 8 क्लास का बुक है ना। 23 जून 1757। ठीक है। 1757 मतलब 57। ठीक है। पलासी का युद्ध कलकत्ता में हुआ और आपको याद रखना है कि इसमें मीर मदन और मोहन लाल बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन धोखेबाज मीर जाफ़र और राय दुर्लभ के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गया। अब किसको बना दिया गया? तो याद रखिएगा कि इसके बाद आपको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया, लेकिन ये पूरा कठपुतली जैसे था, इसलिए ये अब इनका खटमट चलते रहा। इसीलिए इसके दामाद का क्या नाम था? तो भाई साहब मीर कासिम। ठीक है। क्या गया? एक सेकेंड। हाँ, मीर कासिम की स्थिति को देखिए अभी क्या है, इसके बाद इसका दामाद मीर कासिम को जो है वो क्या कर दिया? बना दिया गया। अब देखिए, मीर कासिम को भी गंभीरता का अनुमान तो था कि अंग्रेज उनके साथ क्या करेंगे, इसीलिए उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थापित किया? तो भाई साहब एकदम सीधा बोल देगा मीर कासिम, उसका दामाद। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध से पढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा बोलना कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर क्या मैं ये डेली क्लासेस लाऊं, अगर आपने जितने लोग देखे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। हाँ सर, ये क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये जीके और कहीं आपको जीके पढ़ने का दरकार नहीं, ऐसा मतलब कि मैं ले करके आ जाऊँगा कि आपका जीके ना लुसेंट पढ़ने का दरकार है और ना ही कुछ, बस आप आइए यहाँ पर देखिए और मॉक टेस्ट लगाइए, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, प्लीज़ लाइक कर देना। देखिए, मीर कासिम
अब देखिए क्या हो गया कि इसने बक्सर का युद्ध लगा, क्योंकि अब देखिए अंग्रेज से पराजित होकर के मीर कासिम कहाँ भाग गया, अवध में, याद रखिएगा अवध में भाग गया। और ये 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, लड़ाई हुआ था। और बक्सर में क्या हुआ कि बक्सर युद्ध से जो है 1765 क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा बंगाल का गवर्नर 1765 में। और इसने इलाहाबाद की संधि की। और ये याद रखिएगा कि उस समय जो नवाब थे, ठीक है, सिजाऊ दौला, ठीक है, सिजाऊ दौला जो है, उसे युद्ध के लिए क्या बोला कि तुम 50 लाख रुपया दो और कड़ा और इलाहाबाद भी दो। और फिर उसने सारा क्या मतलब कि वो छोड़ करके अवध उसको लौटा दिया। लेकिन ये दोनों भी क्यों मांगा इलाहाबाद और फिर जाकर के आपका काड़ा, ये याद रखिएगा, है ना, क्योंकि उस समय नामात्र मुस्लिम बादशाह आलम शाह को दे दिया। और ये और प्लस उसको बोला लो तुम 36 लाख रुपया का वार्षिक देना भी स्वीकार कर दिया कि 36 लाख रुपया मिलेंगे। अब तो ये खुश हो गया। लेकिन अंग्रेज जो थे बहुत ही चालाक थे, ये दे करके इन्होंने यहीं से खेल स्टार्ट हो गया कि दीवानी स्थापित कर लिया। दीवानी के लिए कौन कौन आया, बंगाल, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस सब को अनुमति मिल गया। अब देखिए ये मिलने के साथ अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लैंड से मंगाए गए सोने और चांदी से ही भारत से सामान खरीदते हैं। लेकिन जब ये दीवानी मिल गए तो ये सामना इनका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुल गया। अब ये कुछ भी कर सकते थे। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट था। ऐसे पढ़ेंगे तब ना हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए मैसूर युद्ध, अब देखिए क्या हो गया, मैसूर युद्ध आते 1767 से, ठीक है, 1805 के बीच 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तो पता है प्रथम युद्ध क्या हो जाएगा आपको, जैसे मैसूर की राजा के मृत्यु के बाद सेनापति, जी हाँ, उनका सेनापति हैदर अली बहुत ही बहादुर, ठीक है, बहुत ही बहादुर, इन्होंने 1767 में पहला मैसूर युद्ध लड़ा। तो पूछा जाएगा 1767 जो है क्या हुआ, पहला इन्होंने किया हैदर अली, और अंग्रेज़ों को पराजित किया गया। ये क्या कर दिया, और मद्रास पर कब्जा भी कर लिया, ठीक है। फिर संधि के तहत दोनों ने जो जीते हुए थे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो याद रखिएगा कि मद्रास पर कब्जा कर लिया हैदर अली। क्यों हैदर अली किया, क्योंकि फ्रांसीसी इनका जो थे बहुत बड़े सहयोग थे। अब देखिए दूसरा, ठीक है, ये, और इसने ये पहला वाला में बोला कि तुम्हें कोई भी बाहरी ताकत से हम क्या करेंगे, आपको सहायता देंगे। लेकिन अंग्रेज़ तो धोखेबाज है। अब देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध इसलिए हुआ, ठीक है, क्योंकि जब मराठों ने, ठीक है, मराठों ने क्या किया कि हैदर अली पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज़ जो है वो आए नहीं, बल्कि उन्होंने फ्रांसीसी से माहे पर बंदरगाह भी छीन लिया। मतलब फ्रांसीसी की तरफ उन्होंने आक्रमण किया और उसका बंदरगाह छीन लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, और इसी बीच से, ठीक है, 1782 में, ठीक है, इनका मृत्यु हो गया, किसका, हैदर अली। और लेकिन इनका बेटा जो था टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊँ, टीपू सुल्तान के पास ऐसा तलवार था कि लोहा का सील भी पहने तो उसको भी छेद दे, ठीक है। इतना बहुत सब कुछ लिखा हुआ है इस बुक में, आपको मिलेगा। तो 1784 में मंगलोर की संधि हुई, और युद्ध कब था, 1780 से 1784, ठीक है। टीपू सुल्तान आ गया। अब तृतीय में देखिए मंगलोर की संधि हुई, ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था उसका ताकत देख करके अपने ही लोग, ठीक है, कौन कौन, निजाम, मराठा और अंग्रेज टीपू सुल्तान के विरुद्ध हो गए, और अंग्रेज इनको मिला लिया, और फिर लड़ाई हुआ। और इसमें जो है आपका श्री रंगम पट्टनम की संधि में, ठीक है, टीपू सुल्तान का सर्वोच्च खत्म हो गया। तो पूछा जाएगा श्रीरंगम पट्टनम की संधि तीसरा में हुआ, और ये युद्ध जो चला तीसरा 1790 से 1792 तक, ठीक है। अब चौथा विश्व युद्ध जो है, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने उसको ख़त्म ही कर दिया, और यहीं से ख़त्म हो गया आपका मराठा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैसूर का शेर किसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो अब देखते हैं मराठा युद्ध भी याद रखना है कि मराठा युद्ध जो 1761 में जो हुआ आपका पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ, और इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा का बीच हुआ है ना।
तो अब देखिए क्या है कि मराठा जो है ना 4 केंद्र में था। गुजरात में गायकवाड़ और बड़ौदा में जो थे, बड़ौदा में कौन कौन शासन करते थे, जैसे भोसले नागपुर में, मालवा होलकर में, और सिंधिया जो है ये सब ग्वालियर में करते थे, ठीक है, शासन। अब देखिए अंग्रेज ने पेशवा, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष होता था, पीएम बोल सकते हैं। और अंग्रेज ने पेशवा के पद के लिए विद रघुनाथ राव को समर्पण दिया। तो मतलब अंग्रेज ने रघुनाथ राव को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मराठों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में माधव राव द्वितीय को समर्पण दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, माधव राव द्वितीय को। अब हम लोग आते थोड़ा प्रथम मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें 1775 से 1788 के बीच 3 ठो हुआ युद्ध, है ना। तो तीसरा में पूरी तरह से ये ख़त्म हो गए। तो ये बस इतना याद रखिए, 1775 से 1818, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा पंजाब वाला कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट यह पंजाब को अंग्रेज का साम्राज्य 1849 में मिल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ एक चीज़ बताते हैं रंजीत सिंह का डेटा के बारे में, कि पहले पंजाब में 12 छोटे छोटे क्षेत्रों में बचे थे। इन क्षेत्रों को मिल्स कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, मिल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। और रंजीत सिंह, ठीक है, स्वयं को अमृतसर का प्रमुख बना लिया, ठीक है। और पंजाब का शेर भी इन्हीं को कहा जाता है, रंजीत सिंह को। और याद रखना, रंजीत सिंह के 3 पुत्रों की हत्या भी कर दी, लेकिन उनका छोटा सबसे पुत्र था, क्या नाम था, दिलीप सिंह। ये इतना छोटा था, इसको संरक्षण की दरकार थी, तो इसकी माँ ने खुद ही क्या किया, माता रानी जिंदा, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से भी आते फंसते हैं, माता रानी जिंदान, ठीक है, उसकी संरक्षक बनी। और देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज ने इसे क्या किया, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सिख को पूरी परास्त करने के बाद डलहौजी ने, ठीक है, यहाँ पर तो साम्राज्य बना लिया, लेकिन राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन भेज दिया। और इसी दौरान अंग्रेज की रानी विक्टोरिया के लिए भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, राजा दिलीप सिंह। विभिन्न वाहनों पर कब्जा, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज जो उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठा करके, मतलब 2 भाई उनके बीच लड़ाई हो जाता था, उसमें भरतपुर को जीता। मित्रता के आधार पर भी इस सिंध को जीता। और व्यापक नीति सबको पता है, डलहौजी का जो सतारा, जयगढ़, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, झांसी। अब सहायक संधि में हैदराबाद, अकूप प्रशासन के तहत अवध, ठीक है। नोट सारा आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा, जो मैंने टिक यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर व्यापक नीति किसने किया था, डलहौजी ने किया था, आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या होता था, अगर किसी मतलब कि राजा का खुद ही पुत्र होता तो वो राज करे, नहीं तो फिर वो अंग्रेज के हाथों में चला जाएगा। तो सबसे पहले शिकार जो हुआ सतारा हुआ 1748 में, फिर 2 साल ऐड कर दिए, जयपुर और संभल हो गया, और उदयपुर 2 साल और ऐड कर दिए 1852, लेकिन आपको नागपुर में 1 साल यानी 1853, और झांसी 1854 में आया। ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब बता दिया। कैसा लगा आपको ये बताइएगा। अभी हम लोग थोड़ा आज जानेंगे, बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सर अगर पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, मतलब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँ 8, इसमें आपको टोटल 11 चैप्टर है, तो फिर आपका आधुनिक भारत से क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए पेंशन दे करके, याद रखिएगा, अवध का यहीं से बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है ना। तो क्या नाम था, वाजिद अली शाह, जो क्या थे आपका, किसमें थे, अवध का, पेंशन देके कोलकाता भेज दिया था। ये भी पूछा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको रैगून भेजा, किसको कोलकाता भेजा, किसको मद्रास भेजा, तो आपको याद रखना है। और बेगम तथा बेदखल किए सैनिक को इसी कारण 1757 का विद्रोह सक्रिय रूप में भाग लिया। तो ये हुआ इसके कारण, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये ख़त्म हो गया। देखिए निम्नलिखित सुमेल कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध तो क्लाइव थे, बिल्कुल। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली, बिल्कुल सही है। तृतीय युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बक्सर का युद्ध में कौन था, मीर जाफ़र। सुमेल नहीं है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो था वो मीर जाफ़र ने, मीर कासिम था, ठीक है। और निम्नलिखित उस व्यवस्थित कीजिए जिन्होंने व्यापारिक केंद्र खोले। तो पहले कौन आया था वो देख लेंगे। तो पहले हम लोग को पता है गाली लोग देता है, मतलब पुर्तगाली, फिर जो आए थे डच आए थे, तो और फिर जाके अंग्रेज फ्रांसीसी, तो 1664 में आया था।
हो गया। अब सिद्दीजुला के विरुद्ध षड्यंत्र निम्न का कौन सा नहीं शामिल था, तो ये गलत है, ठीक है। आपका सही होगा मीर मदन जी, बिल्कुल उसके षड्यंत्र में थे। मानिक चंद, आमीन चंद और मीर जाफर तो बिल्कुल था ही था। अब देखिए कौन सा सुमेल नहीं, पलासी का सही है, बक्सर का भी सही है, और तित्य का नहीं, क्योंकि 1799 में तो ये ख़त्म हो गया था ना। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध तो 1799 में, ठीक है, ख़त्म हो गया था, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित कौन सा मराठा सरदार नहीं था, तो सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ था, निजाम नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन डलहौजी के व्यापक सिद्धांत का पहला शिकार हुआ, 1848 में, है ना। अंग्रेज द्वारा बंगाल की विजय पलासी के युद्ध के दौरान में, बिल्कुल सही है। और एलिजाबेथ प्रथम ने ही बिल्कुल भारत में व्यापारिक चार्टर किया था। अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, जहांगीर से परमिशन मांगा था, ठीक है, रो आए थे। टीपू अली और सुल्तान जो मैसूर के शासक थे, पलासी युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव एवं सिद्दीजुला के बीच हुआ, 12 थे जिसे मिल कहते थे ना। तो ये आपका हो गया, ये 2 चैप्टर ही कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, 21 मिनट हो गया। तो अगर आपको मैं और एक एक चैप्टर करके करूँ या 2-2 चैप्टर करके अगर ऐसे कंटिन्यू रखूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है, सारा आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।